अक्रूर को बुलाया और अक्रूर से कहा कि अक्रूर जी, आप ब्रज में जाओ और ब्रज में कृष्ण बलराम को ले आओ। उनके द्वारा मेरी मृत्यु लिखी हुई है। कुवलिया पीड़ हाथी से उनको मरवा दूंगा, बच गए तो इन मल्लों से मरवा दूंगा, फिर पृथ्वी निष्कंटक हो जाएगी और हम राज करेंगे। जैसा आपका आदेश राजन। रथ पर बैठे अक्रूर जी प्रातः काल के चले। अक्रूर को संध्या हो गई। मथुरा से नंदगांव इतनी दूर नहीं है कि दिन भर का रास्ता हो। मथुरा से चलेंगे रथ से तो 1 घंटे में आप नंदगांव पहुंच जाएंगे। पर सुबह के चले अक्रूर को संध्या हो गई। क्यों? तन्मय अवस्था। विचार करते हैं, पता नहीं पूर्व जन्म में मैंने कौन सा पुण्य किया था जो आज उन नारायण के साक्षात दर्शन करूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं शत्रु का भेजा हुआ समझकर दर्शन नहीं दें? नहीं, भगवान ऐसा नहीं करेंगे। भगवान के स्वरूप को मैं जानता हूं, वे करुणामय हैं, भक्त के अवगुण को नहीं देखते। जिन प्रभु के चरणों से गंगा प्रकट हुई है, उन प्रभु के चरण के दर्शन आज मैं करूंगा। देखो तो ये मृग मेरे दाहिने करके निकल रहे हैं, मेरे दाहिने अंग फड़क रहे हैं। आज बड़े शुभ शकुन। हाथ से बागडोर छूट जाती घोड़ों की। घोड़े जो है रास्ते से अलग हट करके घास चरने लगते हैं। जब याद आती है फिर रास्ते में लाते हैं। तन्मय अवस्था। संध्या हो गई। संध्या के समय में पहुंच गए नंदगांव के पास। देखा। सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। यार ये लाइफ थोड़ी सिंपल नहीं। के पास देखा श्री कृष्ण अभी गोचारण करके लौटे थे। उनके चरण चिन्ह गो धूली में पड़े हुए थे। ब्रजराज में शंख चक्र गदा पद्म चिन्हों से चिन्हित कूद पड़े अक्रूर जी। यही तो मेरे प्रभु के चरण चिन्ह हैं। अपने मत्थे पे लगाया, शरीर पे उस चरण धूलि को लगाया। बंधन भक्ति के आचार्य हैं सुफलक सुबन श्री अक्रूर जी महाराज। दूर से श्री कृष्ण को देखा। दोहनी लिए हुए श्री कृष्ण बलराम और गाय दोहने के लिए जा रहे थे। रस्सी अपने सिर पे लपेटे हुए थे। गाय के पैर बांधने की रस्सी। दूर से देखा। अक्रूर ने रथ से कूद गए। पाहिमाम पाहिमाम। भगवान ने आजानुबाहु से अक्रूर को उठाकर अपने गले से लगा लिया। उनके शरीर में लगी हुई धूल को झाड़ा। सिर पे करकमल रखा। चाचा कह करके बोला। जो कामना अक्रूर ने रास्ते में की थी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा व्यवहार करेंगे, भगवान ने अक्रूर के साथ वैसे ही वैसा व्यवहार किया। भगवान प्रसन्न हो जाए तो कौन सी वस्तु है जो व्यक्ति को ना मिल जाए, उसकी इच्छा पूरी ना हो जाए। भगवान को प्रसन्न करके तो देखो। संध्या काल लाए और अक्रूर को आतिथ्य सत्कार किया। गाय के दर्शन कराए। पहले जब कोई अतिथि आते थे तो उसकी आरती उतारते थे और गाय को लाकर के उसके सामने खड़े करते थे। ये आतिथ्य सत्कार की एक विधा है हमारे सनातन धर्म में। मंगल होता है इससे।
भोजन कराया, रात्रि में चरण दबाते, चाचा आपका आगमन कैसे हुआ? भगवान आप अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं आप। कंस ने आपको बुलाया है और बड़ा दुष्ट है, आपको मार देगा वह। अक्रूर जी, मेरी माँ से कभी ये बात मत कह देना कि कंस ने मारने के लिए बुलाया। मेरी माँ तो रो रो के मर जाएगी। बस इतना ही कहना कि धनुष यज्ञ देखने के लिए बुलाया कंस ने। ठीक है प्रभु। प्रातः काल हुआ, गोपियां जगी। गोपियों ने अपने देहली पे दीपक प्रज्वलित किया और माखन दही बिलोने का काम करती है। श्री कृष्ण के चरित्र गायन करती है। जिस चरित्र के शब्द को सुनकर दिशा विदिशा का अमंगल दूर होता है। ठाकुर जी के पास आप दही मंथन का कार्य करिए, ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। कुछ छींटे ठाकुर जी को लगे। गोपियों की याद आती है उनको, यशोदा की याद आती। गोपियों ने देखा ये किसका रथ है, कौन आया है। जानकारी मिल गई, अक्रूर जी हमारे श्याम सुंदर को ले जाने के लिए आए। चलो गोपियों, हम लोग रोकेंगे उनको। ये बड़े बूढ़े हमारा क्या बिगाड़ेंगे, जिनके लिए हमने सब कुछ त्याग दिया। उनसे बिछुड़कर हम कैसे जीवित रहेंगे, कैसे जीवित रहेंगे हम। चलो हम लोग चलते। सारी गोपियां आ गई यशोदा जी के आंगन में। श्री कृष्ण जाने को तैयार हो। यशोदा मैया ने गायों का पूजन करवाया और गायों का पूजन करवा के गाय चरणों की जो धूल थी वो श्याम सुंदर के सिर पे रखा, आशीर्वाद दिलवाया। मैया यशोदा रो रही हैं। कन्हैया तो जा रहे हो लाला, पर देवकी से ये बात मत बताना कि तो को मैंने माट मटके फोड़ने के अपराध में रस्सी से बांध दियो था। क्या कहेगी देवकी? मैया मैं सब कुछ भूल सकता हूँ, तेरे प्रेम को नहीं भूल सकता। मैया तो को पता है, जब कोई किसी से ऋण लेता है और वह जीवन में चुका नहीं पाता है तो देश छोड़कर चला जाता है। तेरे प्रेम का ऋण इतना चढ़ गया है, उस ऋण को मैं चुका नहीं सकता, इसलिए जा रहा। या अनुरागी चित्त की गति लखे, समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों डूबे प्रेम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होय। हे विधाता, गोपियों ने कहा पहले कृष्ण से मिलाया, फिर अब उनसे बिछड़ा रहा है। अहो विधातस्तवना क्वचित दया, संयोज्य मित्र्या प्रणयेन देहिनः, तांस्तांचाकृतार्थान् न्यूनं क्षपार्थकम्, विक्रीडितं तेर्भक्चेष्टितं यथा। विधाता तेरा तो कार्य
नन्हे नन्हे बालकों की तरह। छोटे छोटे बच्चे बालुका के घर घरौंदे बनाते हैं और खेल करके फिर मिटा देते हैं। ऐसे ही तेरी लीला है, पहले श्री कृष्ण से मिलाया और फिर बिछुड़ा रहा, फिर बिछुड़ा रहा। ये ठीक नहीं किया। देखो करनी कमल कीन्हो जल सोहेत, प्राण तजो प्रेम न तजो, सुखो सरही समीप। भगवान श्री कृष्ण रथ पर बैठ गए, गोपियां खड़ी हैं, देख रही हैं, टकटकी लगा कर के अब जाने वाले। श्री कृष्ण का रथ चल दिया, गोपियां खड़ी खड़ी देखती रही। जब तक श्री कृष्ण दिखते रहे, देखती रही, दूर चले गया, रथ दूर चला गया। श्री कृष्ण का दिखना बंद हो गया, रथ को देखती रही। रथ का भी दिखना बंद हो गया, दूर जाने पर रथ की ध्वजा को देखती रही। जब रथ और दूर चला गया, रथ से उड़ी हुई जो धूल थी उसको देखती रही। चले गए श्याम सुंदर, मानो तो गोपियों के प्राण ही लेकर चले गए, उनका शरीर ही रहा, शरीर ही रहा। हे कान्हा, कान्हा तोरी, कान्हा तोरी, जोहत रह गई बाट तोरी, जोहत रह गई बात। कान्हा तोरी, जोहत रह गई बात तोरी, जोहत रह गई बात। तोरी जोहत रह गई बात।
मन मोहन झूठी प्रीति करी मन मोहन झूठी प्रीति करी मन मोहन झूठी प्रीति करी मन मोहन या कपटी की बात या कपटी की बात कान्हा तोरी जो हद रह गई बात तोरी जो हद रह गई बात कान्हा तोरी जो हद रह गई बात जो हद रह गई बात मीरा के प्रभु गिरिधर नागर 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 दे गए ब्रज को चार दे गए ब्रज को चार कान्हा तोरी जो हद रह गई बात तोरी जो हद रह गई बात जो
का रथ बहुत दूर चला गया। गोपियों ने पूछा था कब आओगे? परस्वः, परसों के दिन आऊंगा। बस इसी आशा में गोपियां अपने शरीर में प्राण धारण करके जीवित रहती है, क्योंकि आशा में ही जीवन होता है। हम क्यों जीते हैं? आशा ही नहीं जीते। हमारी जीने के लिए अनेक आशा बंधी हुई है। ये करेंगे, ऐसा करेंगे, पढ़ाई करेंगे, नौकरी करेंगे, ऐसा करेंगे। आशा में ही हमारा जीवन है। यदि आशा टूट जाए तो व्यक्ति जी नहीं सकता। घर का मालिक एक बिल्ली को धोखे से बंद करके और चला गया। बाहर से ताला बंद कर दिया उसने। कई दिन के बाद वह व्यक्ति आया तो देखा एक बिल्ली मरणासन्न पड़ी हुई है। मरणासन्न पड़ी है। वह ऊपर की ओर देख रही थी। ऊपर एक रुई टंगी हुई थी और उसको वह माखन समझ रही थी, तो उसको खाने के लिए ऊपर छलांग लगाती, पर वो पहुंच नहीं पाती। सारे घर को खोद डाला उसने। कई दिन से मरणासन्न पड़ी हुई थी। व्यक्ति आया, दरवाजा खोला, उसने देखा एक बिल्ली रुई के नीचे ऊपर देख रही है, मरणासन्न अवस्था में पड़ी। वह समझ गया और उसने उस रुई को नीचे गिरा दिया, और जैसे ही नीचे गिरी रुई और बिल्ली उस पे झपटी तो उसकी आशा टूट गई। उसकी आशा थी कि ये माखन है। बैठ जाइए, वहीं बैठिए, इधर नहीं आई अभी कोई। उसकी आशा टूट गई बिल्ली की। जैसे आशा टूटी वैसे ही बिल्ली के प्राण निकल गए। मतलब अभी तक वो क्यों जीवित थी? उसकी आशा बंधी थी कि ये माखन है, इसको खाऊंगी मैं। हम लोग क्यों जीवित हैं? आशा में ही जीवित हैं। यदि किसी की आशा टूट जाए तो वह जी नहीं सकता, मृत हो जाएगा। परसों आऊंगा ऐसा कहा था। गोपियां उसी आशा में जीवित रहते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कहते कहते लगी लगन छूटे नहीं, जीभ चोंच जरी जाए, मीठो का अंगार में जाहि चकोर चबाए। पत्ता बोला डाली से, सुनो वृक्ष बन राय, अब के बिछड़े कब मिले, दूर पड़ेंगे जा। जो मैं सो जानती, प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती, प्रीति न करियो को। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला से भई राख, मीरा तो ऐसी जली, कोयला भई न राख। मीरा तो ऐसी जली,
कोयला भई नरा, छोड़कर चले गए श्री कृष्ण। अक्रूर जी रो रहे हैं। गोपियों को प्रेम देखकर अक्रूर जी भी रो पड़े। मैं कितना दुष्ट हूं, ऐसे प्रेमी स्नेही जनों से अलग कर दिया मैंने। ठाकुर जी को भगवान समझ गए कि अक्रूर को भी संदेह हो गया। मैं इनसे अलग करके ले जाऊंगा और कंस मार देगा। अक्रूर ने मध्याह्नकालीन संध्या के लिए जमुना में प्रवेश करके स्नान किया, संध्या वंदन करने लगे। भगवान ने जल के अंदर श्री कृष्ण नारायण के रूप में और बलराम शेष के रूप में दर्शन दिया। कृष्ण बलराम को देख, ये अंदर कहां से आ गए? ऊपर देखा तो रथ में बैठे, फिर अंदर गए तो जल के अंदर। स्तुति की अक्रूर ने, दिव्य ज्ञान हो गया अक्रूर को, तो ये तो ब्रह्म है। और चाचा तुमने कुछ देखा है जल में, स्थल में, आकाश में? प्रभु आपके सिवा मैं क्या देख सकता हूं, सर्वत्र आप ही तो हैं। संध्या काल हो गई। भगवान ने मथुरा में विश्राम किया, इसलिए उसका विश्राम घाट नाम पड़ा।